मुल्क का नया सदर कौन होगा? हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन जमातों के महमूद खान अचकजई में मुकाबला। कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग जारी। कौमी असम्बली में नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने अपने वोट डाल दिए। PTI के बैरिस्टर गौहर और PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असद कैसर ने भी वोट डाल दिया। फारूक सत्तार और खालिद मकबूल समेत कौमी असम्बली में MQM के अरकान ने भी वोट डाले। वोट डालने के बाद आसिफ अली जरदारी के ऐवान में अपने मुकाबिल इंतखाब लड़ने वाले महमूद खान अचकजई से मुलाकात। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। नौमुंतखब सदर की हलफ बर्दारी कल शाम 4 बजे ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा मुंतखब सदर से हलफ लेंगे। इंतखाबात होने जा रहे हैं। पहले वफाक को मजबूत किया, 18वीं आईनी तरमीम दी, अब दोबारा मौका मिल रहा है, तो अब मजीद क्या क्या इक़दाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, उन्होंने सिर्फ एडवाइस की थी। पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया था, अब भी पार्लियामान ही करेगी। आसिफ अली जरदारी ने गैलरी में मौजूद साहबजादियों आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और दामाद को गले लगाए और प्यार किया। आईनी ओहदे बड़े अहम होते हैं। आईनी ओहदों पे गैर आईनी तर्ज अमल अपनाते हुए उसमें बराजमान होना आइन की पामाली है। मरतबा इन लोगों ने सारे ओहदे की अहलियत को देख के बगैर और जमहूरी अक़दार को बगैर बांटे हैं। ये बंदर बांट वैसे भी नहीं चाहिए। पहले 2 खानदान वसाइल पे मुल्क के काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पे और उनके जो ओहदे हैं उन पे भी 2 खानदान जो है वो काबिज होने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सदारती इलेक्शन में जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। मुल्क के तमाम वसाइल पर काबिज 2 खानदान अब बंदर बांट करके आईनी ओहदों पर भी काबिज हो रहे हैं। उमर अयूब ने कहा कि सदारती इंतखाब गैर आईनी और गैर कानूनी है। लतीफ कोसा ने कहा कि आज का सदारती इंतखाब जमहूरियत का कत्ल है। अवाम का मैंडेट अवाम को वापस करें। जिनकी मखसूस नशिस्तें बनती हैं उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि आसिफ अली जरदारी पुराने साथी हैं। उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारे साथ जिद्दोजहद की। आसिफ अली जरदारी को रूठने नहीं देंगे। अता तारड़ बोले MQM आज वोट देगी। MQM के साथ मामलात तय पा चुके हैं। आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब होंगे। 24 घंटों में काबीना के नाम फाइनल होकर सामने आ जाएंगे। अमीर मकाम ने कहा कि 9 मई को जिन लोगों ने एहतजाज की कॉल दी उनकी वीडियो ऑडियो मौजूद है। 9 मई के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद सदारती इलेक्शन में वोट कास्ट करने की इजाजत ना मिल सकी। जेल हुकाम का कहना है कि इस्लामाबाद भेजने का हुकूमती इजाजतनामा नहीं मिला। इजाजतनामा आने तक एजाज चौधरी को सेनेट इजलास में नहीं भेजा जाएगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के एहतजाज के बाद गुज़िश्ता रोज एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा कि अदालतों के स्टे के बावजूद आज इलेक्शन हो रहा है। ये इंतखाब फ्री एंड फेयर नहीं, पार्लिमानी शर्त है तो हम वोट डालेंगे और एहतजाजन डालेंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ने पहले भी जमहूरियत को मजबूत किया था। सदर बनने के बाद दोबारा जमहूरियत के लिए मुस्बत किरदार अदा करेंगे। सुबकदोश होने वाले सदर ने अच्छी रिवायात कायम नहीं की हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले हमेशा ही एहतजाज के मूड में होते हैं। ये लोग गुज़िश्ता 26 साल से एहतजाज ही कर रहे हैं। हमने अपने 15 सालों का कथा चर्चा उनके सामने रखा कि जाने अनजाने में अर्बन सिंध, शहरी सिंध जो है वो निगलेक्ट हुआ है। तो मेरे ख्याल में उसूली तौर पर उन्होंने हमारी सारी बातों से इत्तेफाक किया कि उम्मीद है कि इस मरतबा हम ये शेर नहीं पढ़ेंगे। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। मुझे उम्मीद है कि अब वो भी जान गए होंगे कि वफा क्या है। बिलावल से मुलाकात के बाद MQM का सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट
फारूक सत्तार ने कहा कि उम्मीद है बिलावल भुट्टो जरदारी भी जान गए होंगे कि वफा क्या है, वफा करने से मुल्क के मसाइल हल होंगे। अमीनुल हक बोले, आसिफ अली जरदारी ने हमेशा पार्लियामेंट की मजबूती के लिए काम किया। ख्वाजा इज़हारुल हसन बोले, बिलावल ने यकीन दिलाया है कि वो वादे पूरे करेंगे, वादे पूरे ना हुए तो वो वफादार नहीं, फिर हम भी दिलदार नहीं। सिंध असेंबली में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग मुकम्मल। वजीर आला मुराद अली शाह ने वोट डाल दिया। असेंबली आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी चारों सूबों को जोड़ेंगे, तमाम इदारों को साथ बिठाएंगे। मुल्क को आगे चलाना है तो नफरत और इल्जाम तराशी की सियासत को खत्म करना होगा। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का कहना है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन सदारती इंतखाब में वोट आसिफ अली जरदारी को ही दे रहे हैं। पार्टी में अक्सरियत की राय थी कि आसिफ अली जरदारी की हिमायत की जाए। बलोचिस्तान असेंबली में हक दो तहरीक का गैर जानिबदार रहने का फैसला। हिदायतुर रहमान वोट कास्ट नहीं करेंगे। जमात इस्लामी का सदारती इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि सारे अमल को गैर आईनी समझते हैं। खुद को अपोजिशन कहने वाले भी असेंबली को जाली कहते हैं। नई बनने वाली हुकूमत 9-10 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की सदारती इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में कहा है कि कौमी और सूबाई असेंबलियों के 8 फरवरी को इंतखाबात के बाद 30 दिन के अंदर सदारती इंतखाब लाजिम था। महमूद खान अचकजई कागजात की जांच पड़ताल के वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हुए। उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज के मुकम्मल ना होने पर उस वक्त कोई एतराज़ नहीं उठाया। इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल है। इस तरीके पर वज़ीर आज़म और वज़राए आला का चुनाव हो चुका है। इलेक्टोरल कॉलेज को नामुकम्मल कहकर इलेक्शन को रोका नहीं जा सकता। सदारती इंतखाब 30 दिन से ज़्यादा मुलतवी नहीं किया जा सकता। महमूद अचकजई ने इलेक्शन कमीशन को ख़त में कहा था कि कौमी और सूबाई असेंबलियों की मुतादिद मखसूस नशिस्तें खाली होने की वजह से इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है, इसलिए इलेक्शन मुलतवी किया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रहीम यार खान के करीब फील्ड एक्सरसाइज का दौरा। शमशीर सहरा मश्क के बारे में ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने मश्क के इलाके में फौजियों के साथ दिन गुजारा। तरबीती मयारात, ऑपरेशनल तैयारियों और तमाम रैंक के आला हौसले की तारीफ की। कहा कि मुसल्लह फ़ौज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। मुसल्लह फ़ौज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ का मश्क में आर्म्स, मैकेनाइज्ड इन्वेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के मरबूत फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक मश्क में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियतों और वॉरफेयर ऑपरेशंस को भी शामिल किया गया। मुस्लिम लीग नून ने जिले शाह की हलाकत से मुतालिक मरीम नवाज पर इल्जाम लगाने वाली शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करवा दी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बताया कि PTI की MNA शानदाना गुलजार ने इल्जाम लगाया कि उनके पास मरीम नवाज की कोई ऑडियो है जिसमें वो जिले शाह की लाश को गाड़ी से कुचलने की हिदायत दे रही हैं। शानदाना गुलजार अब FIA में अपने इल्जामात साबित करें। मरीम नवाज की ऑडियो FIA में पेश करें। अज़मा बुखारी का यह भी कहना था कि शानदाना गुलजार को औरत कार्ड और सियासी इंतकाम का कार्ड खेलने नहीं दिया जाएगा। PTI के सियासी गिदों को बेचने के लिए हमेशा किसी लाश की तलाश रहती है। बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में यख बस्ता हवाएं। रात गए मगरबी स्पेल का दूसरा हिस्सा शुमाली बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। आज शाम से कल तक बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मकरान, गवादर, तुरबत, पस्ती और माड़ा, जीवनी, लसबेला और खुशदार में आज से बारिश का नया सिलसिला मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। तर्जुमान NDMA का कहना है कि लैंड स्लाइडिंग और बर्फबारी के बायस राबता सड़कें ब्लॉक होने के भी खदशात हैं। सयाह पहाड़ी इलाकों के मौसमी हालात देखते हुए सफ़र का इरादा करें। कराची में आज और कल मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। गवादर के स्कूलों में दूसरे रोज भी तदरीसी अमल बहाल नहीं हो सका। स्कूलों में 2 से 2.5 फुट पानी जमा। इम्तहानात में शरीक तलबा पानी से गुजर कर इम्तहानी सेंटर जाने पर मजबूर।
सरगोदा में नवी जमात का तालिब इल्म स्कूल टीचर के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक, टीचर फरार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म समीउल्लाह स्कूल के हॉस्टल में ही रिहाइश पजीर था। टीचर ने सबक याद न करने पर लाठी से तशद्दुद किया। रीढ़ की हड्डी मुतासर होने पर तालिब इल्म को पहले सरगोदा और फिर फैसलाबाद एलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां तालिब इल्म ने दम तोड़ दिया। वाकया 2 रोज कबल पेश आया। लाहौर में कत्ल के इल्जाम में खातून टिकटॉकर और साथी गिरफ्तार। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक खातून टिकटॉकर ने साथी के साथ मिलकर शौहर को कत्ल किया। मुलजिम रिजवान अली को वाक़े के 2 साल बाद मस्कत से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा शुरू करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए निजी शोबे के इश्तराक से प्लान बनाने की मंजूरी। सूबे को स्मोक फ्री बनाने और डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स के खात्मे के लिए प्लान तैयार करने की हिदायत। इजलास के दौरान सूबे में पहला जूलॉजिकल सर्वे करवाने की भी मंजूरी। आलमी यौम ख़वातीन के मुनासबत से लाहौर में तकरीब। अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टीन हॉकिंस की शिरकत। बच्चियों के साथ बास्केटबॉल मैच खेला। तकरीब से खिताब में कहा कि खेल के मैदान में पाकिस्तानी ख़वातीन में बहुत टैलेंट है। पाक अमरीका एक्सचेंज प्रोग्राम्स इस अहमियत का अंदाज़ा लगाने में मदद देते हैं। पाकिस्तान में पीर को रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक का चांद इतवार की दोपहर 2 बजे होगा। चांद की उम्र 11 मार्च को रुअत के वक्त 28 घंटे से ज़ायद होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से SSGC और कैस्को के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर आला की गैस प्रेशर और बिजली की लोड शेडिंग का मसला फौरी हल करने और रमज़ान में गैस और बिजली की बंदिश से गुरेज की हिदायत। कहा कि सहर अफ्तार में गैस और बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का रमजान में सहर अफ्तार के औकात में बिला तात्तुल गैस फराहमी का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक सहरी के लिए रात 2:30 से सुबह 8 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। अफ्तारी के लिए दोपहर 3 से रात 10 बजे तक बिला तात्तुल गैस फराहम की जाएगी। गैस प्रेशर के मसाइल के हल के लिए मॉनिटरिंग टीमें बनाने का भी ऐलान। गजा में रमजान से कबल जंगबंदी मुआहदे का तय पाना की कोशिशें। अमरीकी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर बिल बर्न्स जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए मिस्र के बाद कतर पहुंच गए। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में वाक़ कस्बे अरीफ पर धावा बोलकर एक आज़ाद फ़लस्तीनी कैदी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने यमन में हमलों के दौरान हूसियों के ड्रोन्स तबाह कर दिए। मेयर लंदन सादिक खान ने सेंट्रल लंदन में रमजान लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि बरतानिया में हर शोबा जिंदगी में मुसलमानों की बेइंतहा तरक्की के बावजूद उन्हें इस्लामोफोबिया का सामना है। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और उनकी काबीना इस्लामोफोबिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से भी खौफज़दा है। HBL PSL में आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुकाबला होगा। कराची किंग्स के पास गलती की गुंजाइश नहीं, हारने पर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी। लाहौर कलंदर्स पहले ही इस दौड़ से बाहर हो चुकी है। HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स के बाद पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। इस्लामाबाद के 9 मैचेस में से 9, कोयटा ग्लैडिएटर्स के 8 मैचों में 9 और कराची के 8 मैचों में 6 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स के एक भी मैच हारने की सूरत में इस्लामाबाद और कोयटा प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज का कहना है कि साइम अयूब का क्रिकेट में बहुत अच्छा मुस्तकबिल है। हमारे खिलाफ भी साइम ने 200 रन किए थे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि उन्होंने कभी खवातीन के साथ मैच नहीं खेला। हमारे खेलने से खवातीन क्रिकेट टीम को फायदा पहुंचता है तो खेलना चाहिए। कोयटा का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला गलत था। देखिए प्रोग्राम हारना मना है, हर रोज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। दिल का रिश्ता ऐप ने खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से कम उम्री की शादी के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम के दौरान ऐप की टीम माँ बसेरा ओल्ड होम गई और वहाँ माओं से कम उम्री की शादियों के बारे में बात की। सबकी ये मुत्तफ़िक़ा राय थी कि कम उम्री की शादियाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की शादियाँ खवातीन को शदीद मुतासिर करती हैं।
और मारूफ सराय की गुलकार पठान खान की आवाज़ का सहराज भी बरकरार। पठान खान को दुनिया से गए 24 साल बीत गए।